Good morning to all of you. In today's class, class 9th, we will study to the second chapter, Is Matter Around Us Pure? In the previous classes, we have studied about, in this chapter, about the pure substances, impure substances like mixtures, types of mixture, metals, non-metals, and so many other topics. Okay students, like colloids, solutions and their properties, etc. In this class we will study about the separation techniques. Separating the components of a mixture. How we can separate to a mixture? In the previous class we have studied about the mixture, that is homogeneous mixture or heterogeneous mixture. If we have an heterogeneous mixture or homogeneous mixture, how we can separate to a mixture? We know that what is meant by mixture? When two kinds of the substance are mixed together, they form a mixture. Okay students, and heterogeneous mixture are those mixtures in which two compounds are not mixed completely. Okay, in today's class we will separate the components of the mixture. जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इस क्लास में हम जो हमारे पास मिक्सचर होगा उसको हम सेपरेट करेंगे. ठीक है बच्चों, तो क्या कौन कौन से तरीके हमारे पास में हैं, ठीक है, आपकी क्लास में कौन कौन से तरीके आपको बताए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. देयर आर सो मेनी टेक्निक्स. Many techniques for separating a mixture. Given below, like number first, decantation. Okay students, number first, decantation. What is meant by decantation? We will study about this decantation briefly into this class, but shortly we can say that decantation क्या है. जैसे कि हमारे पास में कोई भी मिक्सचर है बच्चों, जैसे हमने क्या लिया, चौक लिया और हमने लिया वाटर. ठीक है, हमने चौक को वाटर में हमने मिक्स कर दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया बच्चों. तो उस सॉल्यूशन को हम कुछ देर के लिए अगर रखा रहने दें तो वो चौक नीचे बैठ जाएगी, हाँ या ना, और वाटर हमारा सेपरेट हो जाएगा. वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं और चौक को हम सेपरेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. नंबर सेकंड टॉपिक है आपका फिल्ट्रेशन. ठीक है, जैसे कि वर्ड से ही आपको नजर आ रहा है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन. ठीक है, फिल्ट्रेशन टेक्निक में हम आज पढ़ने वाले हैं. जैसे फिल्ट्रेशन में बताया जाए किसी चीज को फिल्टर करना, इसमें हम फिल्टर पेपर का हम यूज करेंगे. ठीक है, अब हम किसी भी सॉल्यूशन को जब हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो जो कंपोनेंट्स उसमें मिक्स हैं, ठीक है, वो जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे किस पर क्या नाम है, रुक जाते हैं, फिल्टर पेपर पे हमारे वो रेसिड्यू के रूप में हमें मिल जाते हैं, उसे हम सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो पास आउट हो जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द रेसिड्यू इज मोर देन द बोर ऑफ द फिल्टर पेपर. जो फिल्टर पेपर में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, उनसे बड़ा होता है आपका रेसिड्यू. ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है और हमारा सॉल्यूशन अलग निकल जाता है. तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन. तो अभी हम स्टडी करेंगे डीपली. हम नंबर थर्ड है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन. तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हम किसी भी क्या नाम है सॉल्यूशन को हम लेंगे, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हम रोटेट कराते हैं. ठीक है, और जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कलेक्ट होकर बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हम उन्हें सेपरेट आउट कर लेते हैं. तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, नंबर 4 है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन. तो बच्चों जैसा कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन में कि हमारे पास में कोई भी एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल्स होंगे,
ठीक है, लाइक मान लेते हैं वी हैव एन मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन, ठीक है, तो हमें पता है आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम इस तरह के जो मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करते हैं, इस तरह के मिक्सचर को जब हम मैग्नेट से पास आउट कराते हैं तो जो हमारा आयरन मेटल है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और सल्फर जो है वो अलग हट जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बच्चों इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 5 देखेंगे बच्चों, यहाँ पर नंबर 5 में जो हमें दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पढ़ेंगे हम इसमें। नंबर 6 में पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। नंबर 7 में पढ़ेंगे हम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बच्चों आपके 2 टाइप्स के होंगे, सिंपल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों इसमें हम सब्लिमेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें क्रोमेटोग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं हम इसमें हम रीड करेंगे। डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, these are the techniques of separating out the components of a mixture। ठीक है बच्चों, इस क्लास में हम इन सभी चीज को हम डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन्हें स्टडी करेंगे। सभी बच्चे ने नोट कर लीजिए बेटा। नंबर 1 पे आपको दिया गया डिकेंटेशन, 2nd पे फिल्ट्रेशन, 3rd सेंट्रीफ्यूगेशन, 4th मैग्नेटिक सेपरेशन, 5th इवेपोरेशन, 6th में क्रिस्टलाइजेशन, 7 में डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आपके 2 टाइप्स के हैं, सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 8th में सब्लिमेशन, 9 में क्रोमेटोग्राफी। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? बच्चों नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे भी। नोट कर लिए स्टूडेंट? देखिए आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है आपके डिकेंटेशन। फर्स्ट डेफिनेशन आपके डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या बता रहे हैं हम आपको? इट इज ए सिंपल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। It is a simple process used to separate an insoluble solid from liquid। कोई भी insoluble solid अगर हमारा लिक्विड के अंदर है, ठीक है, तो हम उस लिक्विड को, इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए अब जो हम प्रोसेस यूज करने वाले हैं, तो बच्चों यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिकेंटेशन। क्या बोला बच्चों? डिकेंटेशन। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये बीकर 1 है, बीकर 1, और ये आपको दिखाया गया बीकर 2, बीकर 2 आपको दिखाया गया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या किया हमने? हमारे पास में एक बीकर था, ठीक है, बीकर में हमने क्या किया? एक हमने सॉल्यूशन लिया, हमने उसमें क्या है, सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो सॉइल पार्टिकल्स मिक्स कर दिए बच्चों, किसके साथ में? वाटर के साथ में मिक्स कर दिए। देखिए बेटा, ये जो मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपका वाटर है, और जो ये सर्कल से दिख रहे हैं ये मान लेते हैं आपके पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है? सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड बेटा ये आपका क्या है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये आपका है वाटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने बीकर में इन दोनों चीजों को मैंने क्या किया बच्चों? मिक्स कर दिया। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने सॉइल पार्टिकल और वाटर को आपस में मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसे हाफ एन आवर इसे हम स्टैंड बाय रख देंगे। इसे कुछ देर के लिए हमने बिना डिस्टर्ब किए हुए सॉल्यूशन को हमने रख दिया। रखने के बाद फिर हमने क्या किया बच्चों? जो हमारा स्टेप 2 आया, ठीक है, स्टेप 2 में क्या हुआ? हमने क्या किया? ये जो बीकर का जो हमारे पास सॉल्यूशन था, ये सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे बच्चों बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये जो सस्पेंशन हमारा बना था, इसके जो पार्टिकल्स जो साइज हमारा ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया? स्टेप 2 में हमने इस बीकर से पानी को हमने दूसरे बीकर में करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे पार्टिकल्स हमारे बॉटम साइड में, वो नीचे हमारे रेसिड्यू हमारा बच गया है, इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हमने बोला है
इनसॉल्युबल सॉलिड हमारा सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द लिक्विड और हमारे पास में जो है क्लियर लिक्विड हमें मिल जाता है। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन क्या हुआ बच्चों? इट इज ए सिंपल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। It is a simple process used to separate an insoluble solid from liquid। तो बच्चों समझ में आ गया आपको कि हमने वाटर लिया था और सॉइल ली थी, दोनों को हमने मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद हमने हाफ एन आवर उसे स्टैंड बाय रखा बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस में स्टेप 2 में हमने क्या किया, फिर उस बीकर से हमने जो सारे पार्टिकल हमारे नीचे बैठ गए तो हमने उस लिक्विड को दूसरे बीकर में कर दिया। इस तरीके से हमने वाटर और सैंड पार्टिकल को सेपरेट कर लिया। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिकेंटेशन। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा इसे। तो आपने देखा बच्चों डिकेंटेशन क्या है? इट इज एन सिंपल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सभी बच्चे नोट करिए। देखिए बेटा सभी स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं फिल्ट्रेशन। क्या बता रहे हैं बच्चों? फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज ऑल्सो ए सेपरेटिंग टेक्निक, ठीक है। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? इट इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड which is present as a small particle, which is present as a small particle from a liquid, ठीक है, by allowing the mixture to pass through a suitable filter paper। मीन्स क्या है बच्चों? एक हमारे पास में एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स हैं वो काफी स्मॉल हैं, ठीक है। और उन पार्टिकल्स जैसे हम जो डिकेंटेशन प्रोसेस कर रहे थे बच्चों, डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या है, पार्टिकल्स अगर हमारे हैवी होंगे वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे, बट जो पार्टिकल हमारे थोड़े लाइटली वेट के हैं, बहुत हल्के हैं, ठीक है, तो वो हमारे वो सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो भी हमारे वाटर के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर जो प्रोसेस लिया दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन में हम जो है सुटेबल फिल्टर हम यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सुटेबल फिल्टर। देखिए बच्चों आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। सभी बच्चे देखें, हमारे पास में एक बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड। इस तरह का जो सॉल्यूशन है इसमें कुछ हमारे पार्टिकल्स भी हैं और हमारा जो है लिक्विड भी है। ये दोनों पार्टिकल इसमें है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड के थ्रू हमने जो वाटर है ये इसमें डालना शुरू किया। तो बच्चों सबसे पहले जो एपरेटस है हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने स्टैंड लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या लिया? फनल। क्या लिया हमने? फनल। फनल के अंदर हमने क्या लगाया? फिल्टर पेपर। सभी को नजर आ रहा है बेटा? फिल्टर पेपर देखिए हमारे पास में जैसे कि सर्कल टाइप का फिल्टर पेपर था, ठीक है। तो हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों? कोन में। किस में कन्वर्ट कर लिया है? कोन में। जैसे कि आपको ब्लैक कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक कलर का मैंने फिल्टर पेपर यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। जब ये वाटर यहाँ से आ रहा है, देखिए आप देखिए इस वाले बीकर से जब वाटर आ रहा है तो वो किससे होके जाएगा बच्चों? फिल्टर पेपर से। जो हमारे पास वाटर जो आ रहा है, जो सॉल्यूशन जो आ रहा है हमारा, उस सॉल्यूशन में क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों तरह के पार्टिकल्स हैं। ये किससे पास आउट होंगे? ग्लास रॉड से। ये पार्टिकल्स धीरे धीरे ये सारे पार्टिकल्स किस में आ रहे हैं बच्चों? ये आ रहे हैं फिल्टर पेपर में। ये पूरा सोल्यूशन किस में आ रहा है? फिल्टर पेपर में। तो फिल्टर पेपर के बाद में आप ये देख रहे हैं जो फिल्टर पेपर है यहाँ पर कुछ हमारे पार्टिकल्स रुक गए हैं, दैट इज नोन एज इनसॉल्युबल सॉलिड और रेसिड्यू। उसका नाम हमने क्या दिया बच्चों? रेसिड्यू। जो इनसॉल्युबल है, आपको बताया था ना मैंने यहाँ पर, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड विच इज प्रेजेंट एज स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड, ठीक है ना, बाय अलाउइंग ए मिक्सचर टू पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर हमने जो लगाया उससे हमारे रेसिड्यू रुक जाते हैं और फनल के अंदर से हमारा जो कंप्लीट क्लियर जो सॉल्यूशन है हमारा जो वापस इसके अंदर जा रहा है, इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ए फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिल्ट्रेट। तो बच्चों ये आपका प्रोसेस इस तरीके से किया जाता है जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको समझाया है। ये आपका क्या था? फिल्टर पेपर था। क्या था बच्चों? फिल्टर पेपर, ठीक है। इसको हमने कोन की शेप में कर लिया। किसकी शेप में कर लिया बच्चों? कोन शेप में किया है, ठीक है। ये कहां पर अप्लाई करने के लिए? जैसे कि मैंने इसके अंदर यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाया है। तो बच्चों अगेन रिपीट करें, फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड व्हिच इज प्रेजेंट एज अ स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम ए लिक्विड, ठीक है, बाय अलाउइंग द मिक्सचर टू पास थ्रू फिल्टर पेपर, सुटेबल फिल्टर पेपर according to the size of the particles, according to the size of the particles we use to the filter paper। okay students, तो ये डायग्राम बना लीजिए और ये डेफिनेशन को नोट कर लेंगे सभी बच्चे। तो एक बार डेफिनेशन को फिर और रिवाइज करिए बच्चों। इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग, इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड व्हिच इज प्रेजेंट एज स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय अलाउइंग द मिक्सचर टू पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो बच्चों आपने देखा इस तरीके से जो है
आपकी क्या नाम है, जो सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्यूशन था जिसमें हमारे स्मॉल पार्टिकल थे वो सुटेबल फिल्टर से पास आउट हो जाते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल हमारे बचते हैं उसे हमने बोला है रेसिड्यू। क्या बोला है बच्चों? रेसिड्यू। और जो हमारा क्लियर सॉल्यूशन हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेट। सभी बच्चे नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इट इज ऑल्सो ए सेपरेटिंग टेक्निक, ठीक है, ऑफ मिक्सचर। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन? The principle of the technique is that denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top when spun rapidly। तो बच्चों मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डेंसर पार्टिकल्स, डेंसर मींस थोड़े हैवी पार्टिकल्स, वो बॉटम में चले जाएंगे और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम जो है स्पून करते हैं, घुमाते हैं, जैसे स्टीयरिंग कर रहे हैं। जैसे आप जैसे देखते हो कि गांव में जो दिखाया जाता है कि दही को, जैसे दही से लस्सी बनाई जाती है, ठीक है। तो उस तरह की जो प्रोसेस होती है आपकी, जैसे मैंने ये लिया और मैंने इसको ऐसे किया, तो डेट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। किसी भी सॉल्यूशन को स्पून किया जाता है, ठीक है। तो इट इज ए टेक्निक दैट इज डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप when spun rapidly। the device used to carried out that is known as carried out centrifugation के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं that is known as सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, the principle of the technique is that denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at top when spun rapidly, ठीक है। तो ये आपको बताया, डेंसर पार्टिकल जो फोर्स किए जाते हैं वो नीचे जब क्या नाम है बॉटम में चले जाते हैं, जो भी हमारे पास कंटेनर है, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रहते हैं जब उन्हें घुमाया जाता है, ठीक है बच्चों। इस डिवाइस को, इस प्रोसेस को करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी कहां पर यूज होता है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक प्रोसेस में बच्चों, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है बच्चों। लैब में मेडिकल पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में इसका यूज किया जाता है, मेडिकल पर्पस में ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका होम्स, इन होम्स एंड डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। मिल्क से क्रीम निकालने के लिए, जैसे कि आप समझ रहे हैं जो क्रीम के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जो मिल्क में हमारे जो पार्टिकल है वो क्रीम के उसी में मिक्स है बच्चों, ठीक है। अब लाइटर पार्टिकल को जब हम क्या करते हैं, स्पून करते हैं, जब हम स्पून करते हैं तो वो सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो ऊपर तैरने लगते हैं, ठीक है, जब हम उन्हें स्पून करते हैं, और उससे तरीके से हम क्रीम को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है वो आपकी वॉशिंग मशीन में भी आती है। इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट लॉन्ड्री। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाया गया, दीज आर द एप्लीकेशन एंड दिस इज द प्रिंसिपल। तो बच्चों एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। डेफिनेशन विद 3 एप्लीकेशंस, ये आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। डेफिनेशन एंड 1 एप्लीकेशन 2 मार्क्स का भी आ सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए बेटा। एक बार और रिवाइज करेंगे, सभी बच्चों ने देख लिया ना ध्यान से। द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक इज दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड to bottom and the lighter particles stay at top when spun rapidly। इस प्रोसेस के लिए हम जो मशीन यूज करते हैं that is known as centrifugal machine, ठीक है बच्चों, नोट करिए सभी से, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हैं बच्चों एप्लीकेशंस के बारे में दिखाया गया है। What are the applications? Centrifugal technique are used in diagnostic laboratories for blood and urine test, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरीज में इसका यूज किया जाता है बच्चों, ब्लड टेस्ट के लिए और यूरिन टेस्ट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं इस टेक्निक का, ठीक है। क्रीम निकालने के लिए फ्रॉम द मिल्क से, ठीक है, डेयरीज में और घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है बच्चों, वेट लॉन्ड्री में। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज द सेपरेटिंग टेक्निक, ठीक है, इट इज द सेपरेटिंग टेक्निक विच इज यूज्ड when we have a solution in which denser particles are forced to the bottom and the lighter particles are stay at the top when spun rapidly। Okay students, note down करिए सभी से।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट मेथड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे कि आपको इस वर्ड से ही नजर आ रहा है मैग्नेटिक, तो हम इस सेपरेशन में मैग्नेट का यूज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज मैग्नेटिक एंड द अदर वन इज नॉन मैग्नेटिक। तो बच्चों, हमारे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास में कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट हमारा जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला है और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल लिया है सेपरेशन ऑफ आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स ये क्या है? मैग्नेटिक नेचर रखते हैं बेटा, ठीक है, फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। सल्फर हमारा नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, डन बाय दिस मेथड। ओके स्टूडेंट, दोबारा से डेफिनेशन को देखिए। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज मैग्नेटिक एंड द अदर वन इज नॉन मैग्नेटिक। ओके स्टूडेंट, देखिए आपको यहाँ पर मैंने दिखाया केस 1 में एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमने आयरन फिलिंग्स और सल्फर, आयरन फिलिंग्स और सल्फर को हमने दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है। अब हमें ये सेपरेट करना है। तो बच्चों, केस सेकंड में आप क्या देख रहे हैं? केस सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है हम क्या लेकर आए? एक मैग्नेट लेकर आए। क्या लेकर आए? मैग्नेट लेकर आए बच्चों, ठीक है। इस मैग्नेट को जैसे ही मैं इस बीकर, इसके कंटेनर के पास लेकर आते हैं तो जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो किससे अट्रैक्ट हो जाती हैं बच्चों? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। वो सभी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं और जो हमारा ये आयरन फिलिंग्स हमारा कैसा है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसा है बच्चों? ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये सल्फर कैसा है? नॉन मैग्नेटिक है बच्चों। कैसा है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, ठीक है बच्चों। तो आप समझ रहे हैं जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा किससे? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया है बच्चों। और इस तरीके से हम आयरन फिलिंग्स को सल्फर, जो हमारे पास में हमारा मिक्सचर था आयरन फिलिंग और सल्फर का, इस तरीके से हम आयरन फिलिंग्स को सल्फर से सेपरेट आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हमारा वन कंपोनेंट हमारा मैग्नेट का हो एंड अदर कंपोनेंट हमारा नॉन मैग्नेट का हो, तो उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं हम इस तरीके से मैग्नेट यूज करके इसे सेपरेट आउट करते हैं। तो बेटा एक बार और रिवाइज करिए डेफिनेशन को। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज मैग्नेटिक एंड द अदर वन इज नॉन मैग्नेटिक, ठीक है बच्चों। इस तरह के सेपरेशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बच्चा फोर मेथड्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए। पहले मैंने आपको इसमें क्या समझाया बच्चों? सबसे पहले आज हमने जो डिस्कस किया वो था आपका डिकेंटेशन, ठीक है। डिकेंटेशन में आपको क्या बताया बच्चों? हमारे पास में कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स उसमें मिक्स कर दिए, जैसे हमने सॉइल इन वाटर, तो उसके अंदर हम उसे थोड़ी देर अगर स्टैंड बाय कर दें तो वो हमारे सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और उस वाटर को हम जब उस फिल्टर को हम जो है दूसरे कंटेनर में खाली कर लेते हैं, ठीक है। इसे आपने पहले सेडिमेंटेशन के नाम से भी पढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को बोला था हमने डिकेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने पढ़ी बच्चों, क्या पढ़ी थी बच्चों? फिर हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन। क्या पढ़ा बच्चों? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड में बच्चों हमने क्या देखा? फिल्ट्रेशन मेथड में जो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकल जिनका साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है, वो हमारे सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं, तो उसको हमने फिल्टर पेपर यूज करके उसे सेपरेट आउट किया। तो बच्चों उस प्रोसेस को हमने बोला फिल्ट्रेशन। नंबर थर्ड प्रोसेस पढ़ी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने क्या देखा? जो कोई भी हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन जिसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल थे, तो हमने उस प्रोसेस में क्या किया? एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन को यूज किया और उस सॉल्यूशन को हमने स्पून कराया, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा बच्चों? वहां पर हमने देखा जो डेंसर पार्टिकल थे, ठीक है, वो फोर्सफुली वो बॉटम डाउन हो गए, जो लाइटर पार्टिकल थे वो ऊपर आ गए, सारे इकट्ठे हो गए। इस तरीके से हमने उसे सेपरेट कर लिया। और हमने बच्चों सेंट्रीफ्यूगल उसमें हमने क्या एप्लीकेशन पढ़ी थी? इसे हम होम डेयरीज वगैरह में भी यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क, एंड इन लेबोरेटरी, मेडिकल लेबोरेटरी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है बच्चों। वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट प्रोसेस जो हमने आज पढ़ी बच्चों, डेट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हमने देखा हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हमारे टू कंपोनेंट हैं, वन कंपोनेंट डेट इज मैग्नेटिक एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पर हमने मैग्नेट को यूज करके मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसकी जो रिमेनिंग जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनको हम रीड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उन वीडियोस को लगातार देखिए और ये सारा कंटेंट जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए। एंड जो भी हम डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं बेटा, सभी डायग्राम्स आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, ड्रॉ होने चाहिए विद लेबलिंग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये पूरी लेबलिंग आपकी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी से सभी बच्चे चैप्टर को पढ़ते रहें और एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वहां पर आपको मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इन सब की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों उन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं अपने आप। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी अलग जो नेक्स्ट आपके सेपरेशन टेक्निक्स हैं जैसे कि डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, क्रोमेटोग्राफी, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।